अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। मैं फ़ाउंडर हूँ पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ का और जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी तरह से हमने एक सीरीज़ का जो है सिलसिला शुरू किया है जो कि 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो कि पूरा इन्वेस्टर वीक है, उसमें जो मार्केट के लेजेंड्स हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, हम आपके साथ उनको एक लाइव सीरीज़ दिखाएँगे जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं मार्केट के मेंटोर जो कि इस वक़्त पूरी मार्केट के मेंटोर हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह मोहम्मद मुनीर खरानी साहब, जो कि सीईओ हैं मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ के। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत वाल वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हम आज का जो सेशन है ये लाइव वेबिनार का, इसका पर्पज़ ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो घबराते हैं स्टॉक मार्केट में आने से, पैसा लगाने से, उनका जो परसेप्शन है उसको दूर करने का मकसद है ये। और क्योंकि हमारे साथ मार्केट के मेंटोर बैठे हैं माशाल्लाह इनको 45 साल हो गए मार्केट के अंदर, तो हम इनसे पूछेंगे कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर जो है वो आने से घबराता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना सेफ़ है या नहीं है और क्या फ़वाइद मिलेंगे इनके? तो मुनीर साहब सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है शुरुआत हो चुकी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सुबह गोंग सेरेमनी हुई है। तो उस गोंग सेरेमनी के हवाले से कुछ थोड़े से अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता सवालात की तरफ चलेंगे। तो जो सुबह गोंग सेरेमनी हुई है, वो उसका पर्पज़ क्या था और आगे क्या इस पूरे वीक में होने वाला है? तब जो सुबह कौन सेरेमनी हुई, इसका मकसद ये था अवेयरनेस, कि किस तरह से जो इन्वेस्टर है उसको मार्केट के बारे में अवेयरनेस दी जाए ना। अब देखो सुबह यही बात होती है ना, आदमी जो बातें करता है कि लॉस हो गया, लेकिन किसी से डायरेक्ट पूछा गया तो आपको लॉस क्यों हुआ? तो उसका मकसद ये होता है कि बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी मालूमात के, बगैर बुक खोले वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर देता है ना। स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट आज और कल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। वो आने वाले फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है, 5-10 साल मिनिमम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए। उसको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ता है कि वो 15, 20, 25% ग्रो करी या नहीं करी। वो डेट कंपनी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि कैश रिच कंपनी है, बहुत डेट लिमिटेड लिमिटेड डेट पे काम करती है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कल होता क्या है, किसी से पूछो कि आपको लॉस क्यों हो गया, तो किसी ने कहा मुझे लिक्विडिटी नहीं, मुझे कहा था मैंने उसमें ले लिया। सो उसने कहा था ना, आपने क्या किया? आपने पैसे लगाते वक़्त क्या देखा? कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो कंपनी पे आउट करती है, नहीं करती, या मैनिपुलेशन हो रही है, सट्टा चल रहा है, इसमें ट्रेडिंग हो रही है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर। बहुत सारी वजूहत होती हैं। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप किसी इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता बेटा। और यही मसला है हमारी मार्केट को तबाह करने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप आराम से बुक खोल के देखिए, उसके 5 साल रिकॉर्ड देखिए कि किस तरह ग्रो किया है कंपनी ने, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या बनाता है, किसको बेचता है, इसके रॉ मटेरियल क्या है। हर किस्म की रिसर्च करने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये खज़ाना है, कि खज़ाना ना ख़त्म खज़ाना, जिसमें आपका घर चल सकता है, आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको कैपिटल गेन की सूरत में मिलेगा, डिविडेंड की सूरत में मिलेगा, लेकिन जस्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च उस पे टाइम लगाएँ, और टाइम लगाने के बाद सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अगर खुद समझ नहीं आती, किसी एक्सपर्ट से बात कर लें। मैं बैठा हुआ होता हूँ, मुझसे 4 सवालात कर लें, किसी और से 4 सवाल कर लें। जब हम कोई चीज़ हमें मालूमात नहीं होती तो अमीन ताई के पास जाया करते थे, और पूरी बुक पढ़ने के बाद जाया करते थे कि अमीन ताई से पूछें, तो उनको ये ना लगे कि खाली पूछने के लिए आए। 4 चीज़ें बताते थे तो एक चीज़ पूछते थे कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। अपने से बड़ों से बैठें, बातचीत करें, खोल के देखें। ये पढ़े-लिखे आदमी की मार्केट है, कि आप किसी कहने पे काम करेंगे तो आप कभी नहीं कमा सकेंगे, आपको नुकसान ही होगा। अच्छा मुनीर भाई एक सवाल है माशाल्लाह आप 45 साल से स्टॉक मार्केट में हैं, माशाल्लाह आपकी जर्नी जो है वो पूरी मार्केट जानती है। हम अक्सर देखते हैं कि 23 करोड़ की हमारे मुल्क की आबादी है, जिसमें से अगर हम नंबर्स की बात करें तो सिर्फ 3 लाख 3 लाख जो है यूआईन है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो 25 से 30 हज़ार। तो अब आप ये बताएँ कि 23 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 25 से 30 हज़ार लोग ही हमारी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड हैं, तो ये क्या वजह है? सर मसला असल में ये है कि जब कंपनी आईपीओ के लिए आती है ना, तो मैंने मोस्टली देखा है कि उसमें जैसे अगर रिसेंटली 2 साल में जो कंपनियाँ आई उठा के देख लें, फैब्रिकेटेड होती है। उनकी बैलेंस शीट फैब्रिकेटेड होती है। मतलब बोर्ड पे आने के बाद बस एक तो मुल्क के हालात भी अफेक्टेड होते हैं, दूसरा कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 साल में पता चलता है कि वो जो अकाउंट दिखाए गए तो वो अकाउंट उस पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, ये भी है वो। एक टाइम हुआ करता था कि आईपीओ आया करते थे। बुक बिल्डिंग ने इस इन्वेस्टर को तबाह बर्बाद कर दिया।
जब आईपीओ आया करते थे, नए अकाउंट आया करते थे। ₹10 का शेयर, ₹12 का शेयर आता था, ₹15-20 बिक जाता था, तो नए अकाउंट आते थे, पब्लिक का इंटरेस्ट होता था। उसमें बहुत सारे अकाउंट हमेशा के लिए रह जाते थे और उन्हीं अकाउंट में ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। जब से आईपीओ आया है, आईपीओ आने के बाद मैनिपुलेशन हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, जो छोटा इन्वेस्टर है उसको पैसे बचते नहीं हैं और सारे पब्लिक जो पैसे उठा के कंपनी लेके चली जाती है। मैं कहता हूँ उसको रेगुलेटर को गौर करने की ज़रूरत है कि बुक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को फिर उजागर किया जाए, ताकि मार्केट में नए इन्वेस्टर आएँ। दूसरी बात ये इन्वेस्टर की एफएटीएफ के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया सोर्स ऑफ इनकम। जबकि मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट लो रिस्क मार्केट है। अभी जो हाई रिस्क था उसको रिसेंटली मीडियम मार्केट मीडियम लो रिस्क कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ लो रिस्क होनी चाहिए है। इसकी वजह ये है कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन होती है थ्रू बैंक होती है। मतलब यहाँ पे ना कैश एक्सेप्ट करते हैं, ना थर्ड पार्टी चेक इस एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मार्केट है। मतलब हर चीज़ कंप्यूटराइज़ है, तो इससे मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इससे ट्रांसपेरेंट मार्केट कोई भी नहीं है। तो अगर हम एक दफ़ा इसको लो रिस्क कर देंगे, हर आदमी जो बैंक में अकाउंट खोलता है वो स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोल सके, तो ये मार्केट में ये 2 ढाई लाख अकाउंट नहीं रह जाएँगे, 20-25 लाख अकाउंट हो जाएँगे। इसलिए हर के 50 लाख 50,000 लाख वाला आदमी भी अकाउंट खोल सकता है, खोल सकेगा। और दूसरी बात सबसे पहले ये है कि जब वो छोटा आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो शेयर लेके रख लेता है 500 हज़ार से, तो ये मार्केट में एनी टाइम मंदी में बाइंग आती रहती है, तेज़ी में बिकती भी रहती है, तो एक बड़ी मार्केट हो जाती है और वो एक्टिव जो क्लाइंट में अपना किरदार अदा करते हैं। अभी भले अब मैं ढाई लाख अकाउंट होंगे लेकिन एक्टिव तो 15,000 ही हैं और ये मार्केट को कभी सस्टेन नहीं कर सकते। टेम्परेरी मार्केट चलती है, उसके बाद मार्केट बैठ जाती है। उसके लिए हमें गौर करने की ज़रूरत है कि इस मार्केट में 100% ट्रांसपेरेंट है। इसको लो रिस्क किया जाए ताकि एक आम आदमी इसमें आसानी से अकाउंट खोल सके। जिसका बैंक में अकाउंट है, उसका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए। बस मैं समझता हूँ अगर वो नॉन फाइलर है, हमने एक्सेप्ट तो कर ही लिया है ना नॉन फाइलर को। तो नॉन फाइलर है तो टैक्स डबल डिविडेंड पे टैक्स डबल देता है, बोनस पे भी टैक्स देगा, डिविडेंड पे टैक्स डबल देगा। तो डबल अगर नॉन फाइलर है तो अपनी कॉस्ट तो पे कर रहा है। हमें अलाउ करना चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से अकाउंट खोल सके। मुनीर भाई, आपने जैसे ज़िक्र किया कि रेगुलेटर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए और बहुत सारी बेहतरियाँ भी हुई हैं, माशाल्लाह आपने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया अपना यहाँ पे। तो रेगुलेटर तो अपना काम कर रहा है, अब एक लेमैन, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आते हुए घबराता है कि जी पैसा डूब जाएगा, जैसे आपने कहा कि हमने किसी के कहने पे खरीदा है। तो एक लेमैन अगर आता है तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रोकरेज हाउसेज़ की, तो मेरा ख़्याल है कमोबेश 200 के करीब ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, तो पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। तो एक इन्वेस्टर को, एक इंडिविजुअल को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि मैं कौन से ब्रोकर को चूज़ करूँ जो मेरे लिए बेहतर हो? सर देखिए, किसी भी मेंबर के पास अकाउंट खोलने में कोई मसला नहीं है। मसला ज़ाती रिसर्च का है, ज़ाती कॉन्फिडेंस का है, ज़ाती तालीम का है कि वो क्या समझता है स्टॉक एक्सचेंज में, कौन-सी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है। नहीं रखता तो किताब खुली हुई है, मार्केट खुली हुई है। अगर देखा जाए तो हर एक मेंबर की रिसर्च रिपोर्ट खुली हुई होती है, वेबसाइट बनी हुई होती है। वो जाके थॉरली देख सकता है। हर चीज़ जब तक आप खुद इन नहीं होंगे, कोई कमा के नहीं देगा। आपका इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, एडवाइस सेकंड होती है। अगर आपके इंटरेस्ट हो गया, अगर वो गलत आइटम दिलाएगा तो आप उसको रोक सकेंगे कि ये आप क्यों दिला रहे हैं? उससे सवालत कर सकेंगे, दोबारा वो आपको गलत आइटम की तरफ कोई एडवाइस नहीं करेगा। तो ज़ाती इंटरेस्ट लेमैन हो कोई भी बंदा हो, उसको ज़ाती इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वो मार्केट में अगर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, मैं समझता हूँ। मुनीर भाई, हमने माशाल्लाह मार्केट के अंदर जो है आपकी लाइफ जर्नी के हवाले से बहुत सुना है और माशाल्लाह बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, इवन मेरे मैं अपनी बात भी करूँ तो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं आपकी लाइफ जर्नी से। तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से कहें कि आप कैसे इंडस्ट्री में आए और किस तरह से आपने ग्रो किया, और लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो एज़ एन इन्वेस्टर और एज़ एन, अगर जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जी एज़ एन स्टॉक ब्रोकर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ जर्नी के हवाले से हमें शेयर करें और थोड़ा-सा उनको गाइड करें कि वो कैसे अपनी जर्नी एज़ एन इन्वेस्टर और एज़ एन स्टॉक ब्रोकर कर सकते हैं। पहले अपनी थोड़ी-सी लाइफ जर्नी। देखिए, मैं तो डायरेक्ट स्टॉकेज में आया नहीं। मैं तो आप समझें कि एक बॉन्ड की पर्चियाँ सप्लाई करता था। मैं एज़ अ टेलर काम किया करता था और मैंने चाय सप्लाई की, मुख्तलिफ काम किए। मेरा भाई बैंक में था, जब वो मेरे भाई उस वक़्त मुझे याद पड़ता है बाबा फ़रीद और एफएफसी आए हुए थे। वो बैंक में काम करता तो आईपीओ में हमें शेयर लगे, उस आईपीओ से शेयर लगे कि उसके दाम ₹10 के थे और 50, 60, ₹70 दाम थे, तो हमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा हुआ। कोई वाक़या था जिसकी वज़ह से मेरा जो स्टॉक की तरफ राग़िब हुआ। फिर उसके बाद बाबा फ़रीद तो एक क्राइसिस भी आया, मार्केट कम भी हो गई। तो क्राइसिस जो है ना वो बना मार्केट में आने का।
देखिए मैंने अपना जो टाइम जो स्पेंड मैंने तरक्की क्यों की? आज मैंने अपनी तरक्की की कि अपने जो दिमाग था वो आईटी में इन्वेस्टमेंट किया कि टेक्नोलॉजी आप 1 क्लाइंट को, 10 क्लाइंट को, 50 क्लाइंट को तो डील कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों क्लाइंट को आप डील नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने सारी तवज्जो डाली कि किस तरह से क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, अपना टाइम व्हाट्सएप पे ज़ाया नहीं किया। मैं तो जब भी फ़ारिग होता हूँ तो डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, डिस्कवरी साइंस चैनल। वहाँ बताता है कि कौन-सी चीज़ किस तरह बनाई जाती है। हम बैठे-बैठे जैसे आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने माइक पकड़ा, वो माइक किस तरह बना? किसी को नहीं पता होगा। एक-एक चीज़ किस तरह डेवलप हुई, किस तरह बनी, वो आपकी वो चीज़ बताएगी। तो जब मेरे पास फालतू टाइम होता है, जब मैं बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ डिस्कवरी साइंस, नेशनल ज्योग्राफिक अल्लाह ताला ने क्या-क्या चीज़ बनाई। तो ये दिमाग खोलने वाली चीज़ें हैं। आप दिमाग कब खुलेगा? जो छोटे मसाइल हल करने के लिए ये चैनल बने हुए हैं, इसको देखें, टाइम अपना वहाँ लगाएँ। उस चैनल से मैंने ये अपना हाउस बनाया है। उसी मेहनत से, वो मेहनत करने के बाद कोई चीज़ डेवलप की जाती है, किस तरह डेवलप की जाती है। इसी तरह से मैंने इतना बड़ा हाउस डेवलप किया कि किस तरह से आदमी को सप्लाई की सर्विस दी जाए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज भी कोई भी अकाउंट खुलता है, उसको सबसे पहले फ़ोन करता है मुनीर खाना ने, वेलकम नोट के तौर पर डायरेक्ट फ़ोन करके कि किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, किस तरह से मार्केट में काम करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये सब गाइडलाइन दी जाती है। मेरे पास 17,000 क्लाइंट है और हर क्लाइंट के पास मेरा मोबाइल नंबर है, टेलीफ़ोन नंबर है। ये है कामयाबी मेरी। जब तक आप किसी चीज़ में इन नहीं हो जाएँगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मुनीर भाई, एक आखिरी सवाल, एक मैसेज जो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहें कि लोगों की जो घबराहट है वो दूर हो सके, कोई एक ऐसा मैसेज जो उनके दिलों में बैठ जाए और वो स्टॉक मार्केट की जो घबराहट है वो ख़त्म हो सके? सर देखिए, मैं तो बोलता हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं तो हर आदमी को इन्वेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में देखिए छोटी से छोटी रकम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब आप चाहें तो ये स्टॉक एक्सचेंज में एक 50,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 25,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रखें। ये आपको माशाल्लाह 25,000 मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा क्लाइंट ने सिर्फ 25 लाख से अकाउंट खोला था। वो मुझे लगता है 25 करोड़ पे ले जा चुका है मुझसे। सही लाइन डायरेक्शन में काम करना। मतलब ये आपकी डायरेक्शन सही हो, आपकी रिसर्च हो, आप किसी चीज़ में काम करना चाहें उसके बिल्कुल इन हो जाए अंदर कि वो कंपनी क्या बनाती है। चाहे वो अगर ज़रूरत पड़े तो कंपनी का विज़िट करें, देखें क्या कंपनी बनाती है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं। जब तक आप चीज़ में इन नहीं होंगे, वो कंपनी आपको पैसे नहीं दे सकती, आप कामयाब नहीं हो सकते। एक खौफ है, आप एक दफ़ा हर आदमी अगर ज़ाती मेहनत के साथ स्टॉक में इन होता है, मैं देखता हूँ उसको कैसे नुकसान होता है इसको। कामयाबी उसके कदम चूमेगी और 10 आदमी को खुद जहाँ बैठेगा वो बात करेगा कि पागल आदमी हो, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये तो एक साइड इन्वेस्टमेंट, आप अपना काम करना है, आप पढ़ते रहें, आप जॉब करते रहें, कारोबार करते रहें। ये तो एक बिज़नेस है शायद में जो आप दिन में मतलब अगर आप 5 मिनट भी स्टॉक को दे दें, आपके लिए इनफ है। मतलब आप लेकिन रिसर्च के लिए आप आधा घंटा, 1 घंटा डेली निकालें। कंपनी के बारे में मालूमात करें, खज़ाना छुपा हुआ है इसमें। तो मैं तो हर आदमी को दावत देता हूँ, मार्केट में आए, उस खज़ाने को लूटे और ले जाओ। बहुत शुक्रिया मुनीर खानी साहब आपका टाइम देने का। हम ये जो इन्वेस्टर वीक है इसको इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे साथ मुनीर खनानी साहब हैं, हम इंशाल्लाह कल किसी और सेलिब्रिटी के साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिलाते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो है नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पे आप जो है मुनीर खनानी साहब के साथ जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मार्केट के अंदर अपना कदम रख सकते हैं, और क्योंकि मुनीर खनानी साहब हमेशा से हर इन्वेस्टर को, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको सपोर्ट करते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर।